30 मार्च से ऑप्शन में डू नॉट एक्सरसाइज की सुविधा खत्म होने जा रही है। अब स्टॉक ऑप्शन के सौदे को समय पर काटना होगा। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अब नए रेगुलेशन के बाद 30 मार्च से डू नॉट एक्सरसाइज का एक नया रूल मार्केट के अंदर लागू हो जाएगा। हालांकि ये मैटर तो जनवरी से शुरू था, लेकिन ये एग्जीक्यूशन अब हो रहा है 30 मार्च के बाद, यानी कि 29 तारीख की एक्सपायरी है। और जब आप नए एक्सपायरी की तरफ जाएंगे, नए सीरीज की तरफ जाएंगे अप्रैल वाली में, तो फर्स्ट डे ये लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डू नॉट एक्सरसाइज नाम से ही अपने आप में क्लियर है कि अब इसको रद्द करने जा रहे हैं, यानी कि अब आपको एक्सरसाइज करनी होगी। डू नॉट एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, अब आपको एक्सरसाइज करनी होगी। क्या एक्सरसाइज करनी होगी? आपको अपने सौदों को सेटल करना होगा। इससे पहले तक क्या होता था, अगर आप अपने सौदों को, खासकर ऑप्शंस के ट्रेड को सेटल नहीं करते थे, तो उसके बाद ब्रोकर या एक्सचेंज अपने आप से उसको सेटल कर देती थी और आपके अकाउंट पे जो भी पैसा का लेन देन होता था जीरो करके आपको दे देती थी। अब ऐसा नहीं होने वाला। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। ऑप्शंस के सौदों को इस समय काटना जरूरी है। अब इस 30 तारीख के बाद से अगर आपका कोई भी ऑप्शंस का सौदा खुला छूट गया तो उसको सेटल करना होगा। ये कौन से सौदे होंगे? इन द मनी होंगे। इन द मनी का मतलब होता है जो भाव अभी चल रहा है उसके नीचे के जो भी रेट आ गए वो सब इन द मनी है। इनको सबको काटना जरूरी है, इससे पहले कंपलसरी नहीं था। एक और बात, आपको 3.5 से पहले पहले सारे सौदे काटने होंगे अपने ऑप्शंस के। अगर वो सीरीज को एक्सपायर रोल ओवर नहीं हो पा रहे, यानी कि जैसे मान लीजिए आज वीकली है, 23 तारीख है, तो आज तक के जितने भी ट्रेड है 23 तारीख के एक्सपायरी के 3:30 बजे से पहले पहले आपको काटने होंगे। सिस्टम बाद में काटेगा नहीं, बल्कि सिस्टम आपको ऑप्शंस में ले जाएगा। दूसरी बात, ब्रोकर या एक्सचेंज इससे पहले सेलर्स और आपके सेटल करते थे, अब वो नहीं करेंगे। एक और बात, ऑप्शन सेटल नहीं होने पर इसका तरीका क्या है इसको ठीक करने का? इसका तरीका यह है, या तो आपको फ्यूचर खरीदना होगा या तो अपने डिलीवरी में से शेयर ला के देने होंगे। मसलन के तौर पर आपको मैं बता देता हूं, मान लीजिए आपने कोई 2 रुपए का कोई ट्रेड लिया हुआ है और 1000 का लॉट है, तो 2000 पे आपका टोटल रिस्क बनता है, जोखिम बनता है। मान लीजिए आपने नहीं काटा और सेटल नहीं किया, तो उसके बाद आपको फ्यूचर लेना होगा। लॉट साइज सेम रहेगा 1000 का ही, और मान लीजिए उसका फ्यूचर है 400 का, तो 4 लाख रुपए आपके लग गए मार्जिन देने पे। और जब आप उसको ले लेंगे वो सेटल होगा तो कुछ ऊपर नीचे के रेट पे सेटल होगा, उसमें से जो लॉस आएगा वो आपका होगा। पुरानी रिपोर्ट ये कहती है कि जो भी आपको ऑप्शंस में लॉस हो रहा होता है, अगर इस प्रक्रिया में आप चले गए, डू नॉट एक्सरसाइज में आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो उस केस के अंदर आपका 10 गुना लॉस भी हो सकता है। एक और पॉइंट, इसमें बायर और सेलर का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है मार्केट में। एक्सचेंजेस सेबी ये चाहता है कि वॉल्यूम तो रहे बाजार के अंदर, बट डिसिप्लिन आ जाए। बाजार में किसी तरह का डिसिप्लिन होना जरूरी है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोगों की मैच्योरिटी आनी चाहिए। बहुत पैसा लोग गवाते हैं और एक एक खेप जो पूरी मार्केट की बहुत पैसा कमाती है। बहुत रिसर्च और बहुत रिपोर्ट्स इस पे आ चुकी हैं। तो इसलिए एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव यह है कि इसके अंदर डिसिप्लिन लेके आ जाए, लोगों को समझाया जाए कि गैम्बलिंग का नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। तो कुल मिला के अब आपको अगर बड़े लॉस से बचना है, लबल अब स्टोरी का यही है कि आपको 3:30 से पहले पहले अपने सभी सौदे ऑप्शंस के काटने होंगे।